बच्चों पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3, बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स। एक्चुअली में वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है क्योंकि हम इससे पहले कुछ काम था ऐसा जिसके कारण वीडियो नहीं आ रहा था व्यस्तता के कारण, लेकिन आज से वीडियो कंटिन्यू आएगा। तो वीडियो में बने रहें और नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इस वाले एक्सरसाइज में 3.3 में क्या है 1 से लेकर के 6 तक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 7 नंबर से, ठीक है। तो चलो बच्चों 7 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर दिस वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब याद करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना। आपके पास मैट्रिक्स ए बराबर कितना दिया हुआ है? 1 -1 और इधर कितना है 5, -1 2 1, यहाँ है 5 1 और 3, है ना। चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए के ऊपर में क्या देंगे? डैश, है ना। और ट्रांसपोज का मतलब क्या समझाए थे? रो को कॉलम में चेंज कर देना। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए तो 1 -1 और 5। फिर देखिए इस वाले रो को ऐसे लिख दीजिए -1 2 और 1। इसको ऐसे लिख दीजिए तो 5 1 और 3, है ना। देखो ए डैश बराबर कौन सा है? ये निकला। और इसको और मिलाओ, क्या कोई चेंजिंग है? नहीं है। देखो 1 -1 5, तो सब कुछ जैसे हमने चेंज किया, रो को कॉलम बनाया, कॉलम को रो में चेंज कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ए डैश बराबर इसके जगह पर हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। जब ए डैश बराबर ए मिल गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेंस ए इज कैसा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस देखिए इतना ही प्रूफ करना है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है शो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर दिस वन इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम मैट्रिक्स रहेगा लेकिन माइनस में मिलेगा। किसमें मिलेगा? निगेटिव में। मतलब ए डैश बराबर क्या मिलेगा? -a मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा एसक्यू सिमेट्रिक। तो देखो यहां लिखो सॉल्यूशन, जो मैट्रिक्स है उसको लिखिए। ए बराबर कितना? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, है ना। चलो इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ए डैश तो कैसे निकालेंगे? ए डैश ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे तो 0 1 -1। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए -1 0 और 1। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए तो 1 -1 और 0 लिख दिए। समझ में आ गया? अब एसक्यू सिमेट्रिक में क्या करना है कि जब ए डैश निकाल लो उसके बाद सब में से माइनस कॉमन लो। ये पूरा जो मैट्रिक्स है इसमें से माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा बोलो? माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ माइनस में तो ये 0 तो 0 रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -1, ये क्या हो जाएगा? 0, ये क्या हो जाएगा? +1, ये क्या हो जाएगा हमारा? देखो देखो ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा कितना? 0 निकल गया। तो अब देखो ए डैश अपनी जगह सॉरी ए -1 लिख दिए, ए डैश यहाँ माइनस, ठीक है। ये पूरा वैल्यू किसका है? देखो ए का वैल्यू 0 1 -1 ये सब मिला। ए डैश बराबर क्या निकला? -a निकला। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेंस ए इज कैसा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश बराबर -a ना, ए डैश बराबर -a, तो ये क्या निकला हमारा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक कहेगा तो क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे, जो मैट्रिक्स होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे उसी का निगेटिव मिलेगा तो क्या कहलाएगा हमारा? एसक्यू सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? बेजान बात गुजरा है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है? फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर दिस वन वेरीफाई दैट। क्या कहता है? ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश इज क्या होगा हमारा? एस क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। तो पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं।
फर्स्ट नंबर है ना। यहाँ सॉल्यूशन लिखिए, आपके पास कौन सा ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, ए बराबर कितना 1 5 6 7 लिख लिए इसको है ना। अब इधर चलो, हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश। तो आप इसका क्या कीजिए, ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखा हुआ ऐसे लिख दो 1 और 5 6 7 ऐसे है तो 6 7 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ए प्लस ए डैश निकालना है। तो ए में ए डैश को ऐड कीजिए। तो चलो ए का वैल्यू कितना 1 5 6 7 प्लस किसको ऐड करना है, ए डैश। तो ए डैश क्या है 1 6 5 और 7 है ना। तो चलो ऐड कैसे करते हैं, पहले वाले में पहले को, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे के साथ है ना। तो 1 + 1 कितना 2, 5 + 6 कितना 11, 6 + 5 कितना 11, 7 + 5 कितना 14। ये क्या निकला हमारा ए प्लस ए डैश है ना। अब क्या करो, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालो। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखो 2 ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दो। तो ये हो जाएगा 2 11, ये ऐसे लिखा हुआ ऐसे लिख दो, ये 11 और 14। क्या देख रहे हो, कोई चेंजिंग आया, जो ये है वही आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर हमने यहाँ पर निकाला ए प्लस ए डैश का होल का डैश क्या निकला, ये किसका वैल्यू, ए प्लस ए डैश का ही वैल्यू है। ये किसके बराबर, ए प्लस ए डैश के बराबर है ना। क्या देख रहे हो, जो मैट्रिक्स था उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। देखो ये मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, वही मैट्रिक्स रह गया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर से, हेंस ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रूव हो गया, पहला प्रूव है ना। चलो सेकेंड नंबर में है a माइनस ए डैश निकालना है। तो आ जाओ सेकेंड नंबर a माइनस ए डैश निकालते हैं। तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है 1 5 6 7 ओके, माइनस ए डैश। ए डैश कितना देखो क्या निकाले 1 6 5 7, तो 1 6 5 7 है ना। चलो सब्ट्रैक्ट करो, ये रहा a माइनस ए डैश, 1 माइनस 1 कितना 0, 5 माइनस 6 कितना -1, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0 है ना। देखो एक चीज याद रखना, जब ये आपको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है ना, तो आप क्या करो, ये a माइनस ए डैश निकालिए। अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो लिखिए इसका ट्रांसपोज क्या हो, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए 0 और -1, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दीजिए है ना। तो अब सुनो, जब ये एस क्यू कहेगा तो ट्रांसपोज निकालने के बाद आपको सब मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, तो जो प्लस वाला है वो माइनस में, जो माइनस में प्लस में है ना, दिख रहा है ना जी। तो a माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ 0, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 0 है ना। अब यहाँ देखो a माइनस ए डैश का डैश माइनस, ये किसके बराबर, तो सर a माइनस ए डैश के बराबर हो गया। अरे समझ में आ रहा है ना। तो देखो a माइनस ए डैश का होल का डैश किसके बराबर, a माइनस ए डैश के बराबर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम कि देखो यहाँ जो मैट्रिक्स है वही यहाँ आ गया, लेकिन किस में, माइनस में। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, हेंस a माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ये प्रूव हो गया। अब सुनो, एग्जाम में जो पूछता है ना, तो देखो बच्चा लोग क्या करता है, यहाँ माइनस करके यहीं पर लिख देता है ना। बोले हम पूरा बना के आए हैं, तो 2 नंबर नहीं मिलेगा, इसको 0 मिल जाएगा। आई बात समझ में। इस वाले स्टेप के बाद इस स्टेप, ऐसे स्टेप को लिखना जरूरी है। क्लियर है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नाइन नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 1/2 इंटू a प्लस ए डैश एंड 1/2 इंटू a माइनस ए डैश व्हेन a बराबर दिस वन मैट्रिक्स दिया हुआ। a दिया हुआ है तो कहता है a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश इंटू 1/2 निकालना है। तो सबसे पहला काम यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। चलिए a का वैल्यू लिखिए, a का वैल्यू कितना दिया हुआ मैट्रिक्स 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, ठीक है। हमें क्या चाहिए, a डैश चाहिए, तो पहले आप इसका a डैश निकाल लेंगे।
ए डैश कैसे निकालेंगे? तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए 0ab, फिर देखिए ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए, एकदम सब समझ में आएगा, एकदम मन स्थिर करके वीडियो देखिए। ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे -b -c और 0, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, है ना। तो अब यहाँ लिखो 1/2 इंटू कितना, ए प्लस ए डैश, है ना। देखो 9, यहाँ पर 9 लिख दो, तो 1/2 बाहर में रहने दो, है ना, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है ना। ए पहले ए का वैल्यू, ए प्लस ए डैश, ए का वैल्यू लिखो 0 a और b, उसके बाद -a 0 और c, उसके बाद -b -c और 0, प्लस है, प्लस का साइन दो। चलो अब a डैश है तो a डैश का वैल्यू लिखो, तो 0 -a और -b, उसके बाद a 0 और -c, b c और इधर 0, है ना, ब्रैकेट बंद। चलो ऐड करते हैं हम, 1/2 अपनी जगह, ठीक है। ऐड करो इसको, 0 के 0 के साथ 0, तो a माइनस ए कितना, ये भी 0, b माइनस b को ऐड करेंगे 0, माइनस ए और प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस सी 0, माइनस b प्लस b 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 0, है ना। अब देखो 1/2 है, ये 2 से सब में डिवाइड दोगे तो क्या होगा, 0 ही मिलेगा। ये रहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, पहला का आंसर यही हो, मतलब 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश क्या मिला, 0 मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसको निकालते हैं, क्या है 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, यहाँ लिखेंगे अगेन 1/2 इंटू ए माइनस कितना, ए डैश, है ना। यहाँ 1/2 लिखो और ब्रैकेट लगाओ। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ देखो ए का वैल्यू 0 a और b, यहाँ -a 0 c -b -c और 0, ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ए डैश, तो ए डैश कितना है, देखो यहाँ ये वाला ए डैश है, एकदम देखो देखो ध्यान से, यहाँ 0 -a और -b, है ना। अगर उधर नहीं देखो तो इधर देखो, ई वाला ऐसे लिख, क्या था ये, देखो देखो इसी को हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर देते हैं, ध्यान से देखो, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखो, तो 0 a और b, है ना। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दो -a 0 और c, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो -b -c और 0, ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाहर में 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, देखो 0 और -0 0 होगा, a माइनस प्लस है तो कितना हो जाएगा 2a, यहाँ b ये माइनस और ये भी माइनस मिलके प्लस b, तो b प्लस b कितना 2b, फिर आ जाओ माइनस a, यहाँ पर माइनस a तो ये -2a, हाँ 0 और -0 0, फिर c माइनस मिलके प्लस c तो कितना हो जाएगा 2c, यहाँ माइनस b है, ये वाला माइनस b तो -2b, माइनस c है, ये भी माइनस c तो -2c, 0 -0 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो 2 से सब में डिवाइड दोगे तो ये 2 जितना भी ये कट जाएगा, 0 में डिवाइड दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 a b -a 0 c, यहाँ कितना -b, यहाँ कितना -c, इधर 0, एक आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक लिखते हैं, एकदम मन अस्थिर होकर पढ़िएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ना कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।